तो ये पूरा फुल सर्कल में है, ना कि सेमी सर्कल में। बच्ची की फ्रॉक में कम कपड़ा ही लगता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा होती है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में आपको पहले दिखा देती हूँ क्या है मेरे पास। तो ये है मेरे पास नेट फैब्रिक, ये 20-25 मीटर फैब्रिक है। तो जैसे कि आपको पता होगा या नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि रिद्धि का बर्थडे आने वाला है 22 जून को। तो मुझे अब ड्रेस रेडी करनी है जो मैं खुद स्टिच करूंगी रिद्धि के लिए और अपने लिए। हम दोनों ट्विनिंग रखने वाले हैं। तो ये पर्पल कलर टाइप है, ठीक है। तो ये बहुत लेंथ है इसकी जो विड्थ है वो 60 है, तो इसलिए ये मैंने 20-25 मीटर मंगा रखा है। तो मैं इसकी ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मैं कैसी ड्रेस बनाऊंगी इसकी। तो बॉल गाउन टाइप का ही बनाऊंगी नेट का, ताकि बर्थडे में थोड़ा अच्छा सा लगे। डार्क कलर है तो रिद्धि पे अच्छा ही लगेगा। तो लेट्स सी मैं कैसा बनाती हूँ। तो पहले हम साटन को 4 फोल्ड करेंगे एंड उसके बाद हम उस पर अपने जितना भी नाप है उसकी मार्किंग करेंगे, फिर उसको हम कट करेंगे। तो मेजरमेंट जितना भी था उसकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इसको ट्रायंगल शेप में रख दिया है, नीचे जॉइंट आएगा क्योंकि साटन का जो विड्थ होता है वो छोटा होता है। तो ये हमने रख दिया है। अब हम यहाँ पर उसकी कमर की मार्किंग करेंगे। तो मेरे को ये गाउन बनाना है, तो मैंने ये अपनी कमर का नाप ले लिया है। तो मेरी कमर 31 है, तो उसका 4 पार्ट मैंने ले लिया है। बाकी इसकी जो लेंथ है मैंने 39 ले लिया है और उसी में मैंने मार्जिन जोड़ दिया है पीको के लिए 1 इंच। तो ये 40 इंच का मैंने लेंथ ले ली है साटन के फैब्रिक की। अब यहाँ पर जो है जॉइंट आएगा, तो मैं जॉइंट इसी में से कट कर लूँगी। यहाँ पर से मैं जॉइंट कट कर लूँगी और यहाँ पर जॉइंट लगाऊंगी। तो हमने इसकी कटिंग कर ली लेंथ, अभी हमने ऊपर ही काटा है। अब आती है बात जॉइंट की, पास आ जाए जॉइंट में। तो ये जो जॉइंट है, इसमें जॉइंट हम कैसे लगाए एक्स्ट्रा सवाल रहता है। तो जो हमारा फैब्रिक बचा होता है कटने के बाद, इस तरह से फैब्रिक बच जाते हैं, 2 पल्लू बच जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ अभी एक ही साइड की फैब्रिक का दिखा रही हूँ। तो जब हमने जॉइंट जोड़ना होता है तो हमने रखना होता है इसके बराबर, जो ये स्टिचिंग में जाएगा, ठीक है। और नीचे ऐसे इशारे से हमने देखना होता है। तो हम ये देखो, यहाँ पर आपको फील हो जाएगा फैब्रिक, नीचे से जो फैब्रिक है ना वो फील हो जाएगा। तो हमने फील करते करते उसको गोलाई दे देनी है। तो ये मेरे फैब्रिक की नीचे साइड की गोलाई हो चुकी है। तो अब हम इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। दूसरा तरीका एक और है कि आप अपने फैब्रिक को ले ऐसे उठाएं और सीधे इसके ऊपर प्लेस कर दें जितना आपको चाहिए, या आप प्लेस करके फिर आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। तो देखिए ये कट के रेडी हो चुका है, ये जॉइंट्स जो है कट के रेडी हो चुका है। उसको आसानी से स्टिच कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। तो दोनों सीधे पार्ट जो है वो अंदर की तरफ है। हमने ऊपर का कमर का निशान लगाया था, उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने अपनी जितना भी आपकी कमर है उसका 4th पार्ट लेके उसमें 1 इंच मार्जिन छोड़ के आपको कट कर लेना है। तो ये मेरा कटिंग हो चुकी है। अब मैं इस पे पिंस लगा लूँगी जिससे कि ये सिक्योर हो जाए। इसमें पिंस लगा लूँगी मैं जिससे ये सिक्योर हो जाए, और फिर इसको मैं इसके ऊपर नेट कटिंग करूँगी। अपने साथ साथ मैं रिद्धि की भी ड्रेस कटिंग कर रही हूँ। तो रिद्धि की जो गाउन के नीचे की लेंथ मैंने ले ली है 11 इंच और उसकी कमर मैंने ले ली है मार्जिन के साथ। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पॉज की थी मैंने। तो मैंने रिद्धि की भी कटिंग कर ली है नीचे की फ्लेयर की। तो ये मैंने पूरा फुल सर्कल लिया है, तो ये हमने जो सर्कल लिया है बिल्कुल फुल सर्कल लिया है, जिससे ना बहुत प्यारा घेर आता है। जब वो इस तरह से बैठेगी तो उसका इस तरह से घेर आएगा। क्योंकि बच्चों की तो जो भी लेंथ छोटी होती है, जो भी स्कर्ट बनानी है तो उसमें हो जाता है। हम लोग को इसमें होता है जॉइंट लगाना होता है, तो इसलिए हम सेमी सर्कल ही करते हैं, फुल सर्कल नहीं करते। तो ये रिद्धि की कुछ इस तरह से स्कर्ट रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम नेट फैब्रिक कट करते हैं। तो मैंने रख लिया है अब नेट को भी मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। तो नेट अगर मुझे थोड़ी सी 2 इंच एक्स्ट्रा काटनी है और यहाँ से भी एक्स्ट्रा काट लेती हूँ, और ज़्यादा घेर आएगा कमर में चुन्नट डालूंगी। तो ये साटन रख लिया है, उसके बाद मैं इसको कटिंग करती हूँ। तो मैंने ये कट कर लिया है। अब ऐसे नेट के जैसे मैं 2-3 पार्ट और कट करती हूँ, जिससे भी बहुत ज़्यादा घेर आएगा और बहुत सुंदर लगेगी ड्रेस। लेट्स गो।
अब मैंने ये 5 मीटर फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि 2 मैंने सर्कल में काट दिए तो वो फुली सर्कल हो गया, तो उसमें भी चुन्नट बनेंगे तो घेर अच्छा आएगा। और अंदर से इसको और वॉल्यूम देने के लिए 5 मीटर मैंने काट लिया और उसमें गैदरिंग करके फिर मैं अपनी स्कर्ट के ऊपर इसको स्टिच करूँगी, जिससे कि और भी अच्छी जो है ड्रेस में वॉल्यूम आएगा, घेर दिखेगा। तो मैं हाँ अभी बता दो। तो अब मैं इसको फोल्ड करके मेरी जितनी लेंथ है उसको मैं कट करूंगी। और देखो ये फैब्रिक देखो इतना विड्थ देखो फैब्रिक में, बिल्कुल मैं ठक जा रही हूँ। बाकी जो नॉर्मली जो नेट आते हैं वो 44 बनना आता है, जो एक साड़ी के बराबर होता है, वो इतना आता है, ठीक है। उसमें आप ड्रेस बनाओगे तो आपकी ड्रेस में हमेशा जॉइंट आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अंदर जो साड़ी होता है उसमें तो आ जाए कोई बात, क्योंकि अंदर दिखता है नहीं दिखता, और बाहर वाले में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमेशा बड़े पन्ने का, बड़ी विड्थ का आपको फैब्रिक लेना चाहिए। तो देखो ये इतना बड़ा है कि मैं इसमें पूरी ढक जा रही हूँ, देखो नीचे तक, पूरा दिखाओ नीचे तक। तो इसमें मैं पूरी ढक जा रही हूँ, ये इतना विड्थ है, ठीक है। तो मैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग काटती हूँ। तो अगर आपको मंगवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको काटती हूँ बस। तो मैंने ये नेट कट कर लिया है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग 43 एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। तो अब मैंने रिद्धि के लिए भी कट कर दिया है। अब हम बना रहे हैं फ्रिल रिद्धि की ड्रेस के लिए, जो मेन फ्रिल रहेगा। तो उसमें मैं कच्चे टाँके का कच्चा टाँका लगा रही हूँ, कच्ची सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें फ्रिल डाल दूंगी ऐसे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने लेना है। 2 धागे में से एक धागा पकड़ना है इस तरह से, ठीक है। ऐसे हमने दोनों में से एक धागा पकड़ना है, 2 धागे उसमें से एक धागा पकड़ना है। फिर हमने धीरे धीरे कपड़े को ऐसे ऐसे खींचना है। उससे क्या होगा, ये जो है छोटे छोटे फ्रिल्स बनने रेडी हो जाएंगे चुन्नट से। तो आप इसको जितना आपको चाहिए अपनी मेज़र के अकॉर्डिंग फोल्ड कर सकते हैं, अपनी मेज़र के अकॉर्डिंग इस पर फ्रिल बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हम पूरे फैब्रिक में डाल देंगे। और ये हमने इसकी लेंथ ले रखी है 11 इंच, 10.5-11 इंच ले रखी है। और हमने ये 4-5 मीटर इसकी विड्थ ले रखी है, चौड़ाई, ठीक हो गया। तो अब इसको हम मेन फैब्रिक साटन के ऊपर रख के सिलेंगे और नीचे इसको फिर सिल देंगे बस। तो हमने इस तरह से ये फ्रिल रेडी कर लेनी है और फिर उसके बाद इसको मेन फैब्रिक में अटैच कर देना है। तो ये फ्रिल हो चुकी है हमारी रेडी, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो हमने ये गैदरिंग बना ली थी, अब इस गैदरिंग को हम साटन के फैब्रिक में ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कि दोनों अटैच हो जाए और इसका फ्लेयर कुछ इस तरह से दिखेगा, सुंदर लग रहा है। तो अब मैंने बना ली है 2.5 इंच की फ्रिल, जो मैंने ये 3.5-4 मीटर बना रखी है। तो उसको हमने क्या करना है, एक टेल काटनी है, जो मैंने ट्रायंगल राउंड गोल शेप में काट रखी है, गोल नहीं थोड़ा सा डिज़ाइन दे रखा है, उस शेप में काट रखी है। और अब मैं इसमें क्या है, ये फ्रिल अटैच कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, टेल जो ड्रेस में पीछे से टेल बनेगी उसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर आएगा। तो देखिए मैं इसको अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से हमको इसको अटैच करते हुए जाना है। ये देखिए कितनी साफ फिनिशिंग आ रखी है। इस तरह से हमको पूरी ये फ्रिल पूरे में अटैच कर लेनी है। अब हमने अपना ब्लाउज जो है वो इस तरह से रेडी कर लिया है। ऊपर नेट का फिनिशिंग रहेगी और नीचे साटन लग जाएगा और उसके नीचे अस्तर लग जाएगा। और हमने इसको इस तरह से सिलाई करी है कि पीछे भी पूरी फिनिशिंग रहेगी और आपका कपड़ा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, साटन को नीचे रखना है, नेट को बीच में रखना है, उसके बाद अस्तर को नीचे रखना। सबसे पहले साटन को रखना है, फिर नेट रखना है और फिर अस्तर रखना है। उसके बाद इन तीनों के ऐसे सिलाई कर देनी है। तो उसके बाद इस तरह की से फिनिशिंग आ जाएगी और पीछे कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी। अब हमने क्या करना है, जो हमने इसकी फ्रिल बनाए थे, देखो ऊपर आगे और पीछे दोनों के पार्ट्स जॉइंट हो गए। अब हमने जो इसमें फ्रिल बनाए थे तो हमने उसको यहाँ से लगाने हैं इधर में। तो जैसे मेरी एक फ्रिल है, हमने बॉक्स प्लेट बनाई है, नेट में बॉक्स प्लेट बना लेनी है नेट की, इस तरह से उसमें प्रेसिंग कर लेनी है। मैं बाद में कर लूँगी, आपको अभी दिखा देती हूँ। फिर मेरे को इस तरह से इसमें इस तरह से इसको बराबर में सिलाई मार लेनी है। इस तरह से थोड़ा नीचे नीचे रखूँगी मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन में। ऐसे ही हमने सारी प्लेट्स रख लेनी है, जितनी भी हमने बना रखी है ये फ्रिल, उतनी हमने ये फ्रिल रख लेनी है एक साथ। तो मैंने ये 3 फ्रिल बनाई है, 4 फ्रिल बनाई है। देखिए इस तरह से, इस तरह से हमने जितनी भी फ्रिल्स बनाई हैं उसको एक के ऊपर एक सिलाई रख लेनी है।
नीचे नीचे इतने इंच में गैप करनी है। उसके बाद हम उसको प्रेस करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये कट कर लिया है मैंने साटन का फ्रंट का पैटर्न, और ये ले लिए मैंने फ्रिल। अब मैं इसमें चुन्नट डालूंगी फ्रंट वाले में, बैक वाले में प्लेन रहेगा, उसमें चैन लगेगी। हमने अस्तर में नेक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है मेज़र के अकॉर्डिंग, और फिर उसको इसमें स्टिच कर देना है फ्रिल में, और अपने आर्म होल भी सिक्योर कर लेने हैं स्टिच से, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको कट कर लेना है और फिर फोल्ड कर देना है। हमने इसमें प्लीट्स वाली डिज़ाइन डालनी है इस तरह से, और पिन से सिक्योर करना है। बाद में फिर उसको एक अच्छी सिलाई देके सिक्योर करना है। उसके बाद फिर हमने इसको सुई धागे से भी आप इस पर टांगा लगा सकते हो। फिर इसमें अस्तर पे गला वाला नेक कटिंग करके उसको सिल के फिर फोल्ड कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरह से अभी आया है, और इस पार्ट को मैं अभी ऐसे रहने दूँगी। जब इसमें इसका नीचे का पार्ट जॉइंट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं ये धागा निकाल दूँगी। तो ये इस तरह से अभी कुछ लग रहा है। और मैंने ऊपर शोल्डर अभी स्टिच नहीं करे हैं क्योंकि जॉइंट करने हैं आगे पीछे के शोल्डर दोनों एक साथ। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है फ्रंट का लुक। बैक का लुक प्लेन रहेगा, उसमें नेट वेट कुछ नहीं लगेगी। तो वैसे ही हमने बैक के पार्ट भी कट कर लेने हैं। तो 2 इंच मैंने इसमें चैन के लिए छोड़ा है क्योंकि आधा इसमें दब जाएगा, फिर वो 1.5 कुछ बचेगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, बाद में अगर खोलना पड़े। तो मैंने इसमें ये बैक का नेक जो बैक का डिज़ाइन जो है उससे कट कर लिया है। यहाँ पर चैन के लिए मार्जिन छोड़ दिया है, जिप लगाने के लिए नेक वेक करके पिन से सिक्योर कर लिया है। अब इसमें मैं इसको स्टिचिंग कर लूँगी, एक पैर की सिलाई मार लेंगे, उसके बाद उसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम ऊपर और नीचे के पार्ट को दोनों को जॉइन कर लेंगे। इसमें चेन लगा ली है, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे। और पीछे इस तरह से साटन लगाया है, मैंने एक बार में रख के चेन लगाई थी ताकि साटन जो है वो ख़राब ना हो। और चेन को भी हम जितना चाहिए उतना रख के कट कर देंगे और इन सब को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इस तरह से इसका लुक आएगा। फिर उसमें आप अपना फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं। अब हमने अपनी फ्रॉक को है ऊपर नीचे दोनों पार्ट ज्वाइन कर लिए हैं। पीछे की चेन मैंने भी कट नहीं करी, बाद में करूँगी। तो हमारे पास ये रोज़े से मैंने लेके आई थी फ्लावर्स, तो इसको मुझे ऐसे लगाना है। तो आप इसको एक साथ भी लगा सकते हैं इकट्ठा करके, ऐसे इस तरह से भी लुक अच्छा आ रहा है ड्रेस में ऑल ओवर। या तो फिर आप इस तरह से भी लाइनिंग में भी इसको ऐसे लगा सकते हैं लाइक दिस। तो ये आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लंबे में लगाना है एक साथ इकट्ठा फ्लावर एकदम इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसमें फ्लावर अटैच कर दिए हैं। और मैं ना अभी ये इस तरह की लेस लेके आई हूँ, तो मैं इसको छोटे छोटे फूल कट करके इस तरह से रखने वाली हूँ छोटी छोटी दूरी पे। तो ये फ्लावर तो एक साथ बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेट्स सी पूरा बनने के बाद कितना बचता है। और जितने फ्लावर एक्स्ट्रा बचे हैं मैं इसकी टेल बना रही हूँ, तो उसमें लगा लूँगी। तो ये मैंने सुई धागे से सिल लिया है क्योंकि बाई चांस बच्चे क्या ना खींच देते हैं, तो गूंद से तो गम लगाती तो निकल जाता। और इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बता नहीं सकती इतना खूबसूरत लग रहा है। तो पहनने के बाद कैसा लुक आएगा देखेंगे। बट मैं पहले अभी इसका एक एक फ्लावर काट के इसमें अटैच कर लेती हूँ। मैंने इसमें ये पैचेस लगा दिए हैं लेस में से फ्लावर कट करके। अब इसकी फिनिशिंग करनी है। इसको ना मैंने सुई धागे से सिक्योर किया है क्योंकि गम जो है इसमें लग नहीं रहा था, निकल जा रही थी गम से। तो ये मैंने सुई धागे से एक अच्छी सिलाई देके इसको लगा लिया है। और इसका लुक कुछ बहुत प्यारा आ रखा है। इसमें यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिए हैं। तो ये पूरा फुल सर्कल में है, ना कि सेमी सर्कल में। बच्ची की फ्रॉक में कम कपड़ा ही लगता है लेकिन मेहनत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये ड्रेस जो है बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी टेल दिखाती हूँ आपको। तो ये इसकी टेल बन के मैंने रेडी कर दी है। और मैंने वो वाले फ्लावर ना लगा के यही पैचेस लगा दिए हैं क्योंकि ये सुंदर लग रहा था इसमें, और ज़्यादा भी वो नहीं लग रहा था हैवी, मतलब सही लग रहा है, बहुत सोवर लुक आ रहा है। तो नीचे अभी टाइल्स, तो उसकी वजह से इसका लुक नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये ड्रेस जो है वो इस तरह से रेडी हो चुकी है। स्पेस यहाँ पर थोड़ा कम है तो इसलिए वो दिख नहीं रही है। और यहाँ पर मैंने साटन में अंदर से बुकरम लगा दिया है, पेस्टिंग वाला पेस्टिंग लगा दी है। और इसमें मैंने अंदर से पेस्टिंग लगा दिया, उसको मजबूत कर दिया। अब बस मुझे इसमें हुक लगाने हैं 3, और यहाँ पर 3 आई बनानी है। हुक आई, हुक काज कहते क्या कहते हैं पता नहीं, हुक आई बनानी है ताकि इसमें अटैच हो जाए। पर एक बो बना दूंगी और ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो ड्रेस रेडी हो चुकी है रिद्धि की, और मेरी भी ड्रेस
ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या रेडी ही हो चुकी है, उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और इस तरह से मेरी भी ड्रेस रेडी हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर में पूरे स्टोन की डिटेलिंग कर दी है, स्टोन चिपका दिए हैं आगे और पीछे दोनों, और साइड में चैन लगा दी है, बैक में चैन ही लगाई है। और मैंने ना इसको इस तरह से इस बार ये वाला डिज़ाइन दिया है। यार लाइट पड़ रही है, रूम पे टाइम चल रहा है, तो ये इस तरह से लग रहा है। तो ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पर क्या करूँ, और थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है, वो करना है। तो आपको मैं बता देती हूँ, ये मैंने बॉक्स प्लेटेड बनाई थी पहले, उसके बाद फिर मैंने इसको अंदर से साटन में लाइनिंग खींच ली कि मुझे कितनी दूरी में इसको चाहिए, उसके बाद इसको अटैच कर दिया एक के बाद एक। फिर उसके बाद मैंने इसको एक और सिलाई लगा जिससे कि ये बीच में से स्टैंड रहे, ऐसे मतलब स्ट्रेट रहे, ताकि ये झुके ना, पहले क्या होता है झुक जा रहा था। तो उसके बाद और फिर लास्ट वाले में मैंने सिर्फ सुई धागे से कच्ची सिलाई कर रखी है, आपको देख पा रहे होंगे। तो इस तरह की कच्ची सिलाई कर रखी है, दिखेगी नहीं, इनविजिबल सिलाई करी है। उसके बाद मैंने नेक डबल नेट ले रखा है, जैसे कि आप अस्तर लेते हैं, अस्तर की जगह हमने डबल नेट ले रखा है, उसको अंदर फोल्ड कर दिया है, ज़्यादा काम नहीं किया है। उसके बाद थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था, तो मेरे पास ये स्टोन थे, तो मैंने ये स्टोन आगे और पीछे दोनों में चिपका दिए। तो पीछे का डिज़ाइन मैंने सिंपल रखा है, क्योंकि पीछे ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं है, लोग तो खाली क्यों वेस्ट करूँ कपड़ा भी और टाइम भी, तो इसलिए मैंने पीछे बिल्कुल सिंपल रखा है। और चैन यहाँ पर ना लगा के मैंने साइड चैन लगाई है, जो मुझे ठीक लगती है गाउन वगैरह में। और पीछे भी मैंने इस तरह से नेक जो ये स्टोन है उसकी डिटेलिंग कर दी है। बाकी इसका घेर बहुत ही सुंदर है, और इसमें भी मैंने पीको कर दिया है। तो इसमें मैंने कितने लेयर नेट चढ़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ठीक है, एंड द साटन इज हियर। तो ये 4 लेयर मतलब 3 लेयर ऑफ नेट है और सिंगल साटन है। उसके नीचे केन केन की स्कर्ट आएगी, और घेर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ये फुली सर्कल है, फुल ही सर्कल, पूरा फुल सर्कल करा, ना कि सेमी सर्कल काटा है। फुल सर्कल में क्या होता है, आपका घेर बहुत ज़्यादा आता है, मतलब जितना कपड़ा था मैंने सारा यूज़ किया है। पहले चुन्नट लगा के, फिर ऊपर उसके ऊपर सेमी सर्कल बना के चुन्नट दे रखी है। फिर बीच में मेरे पास ये लेस बची थी, तो फ्लावर अलग अलग अटैच ना करके मैंने इसको ऐसे ही अभी पिन से सिक्योर कर लिया। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसको कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से इसका लुक है ऑल ओवर। और रिद्धि की ड्रेस भी मैंने कुछ ऐसी बनाई है। तो इस ड्रेस का लुक देखने के लिए आपको रिद्धि के बर्थडे की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं उस दिन हम कैसे लगते हैं। और टेल में क्या करना है, आपको जिस साइज़ का या जैसा भी डिज़ाइन का टेल काटना है उसको कट कर लेना है। उसके बाद छोटी छोटी 3-3 इंच की फ्रिल ले लेनी है, उस पर फ्रिल बना देनी है। उसके बाद उसको चारों तरफ इस पर अटैच कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर में साटन वगैरह लगा के इसको मजबूत करना है। इसमें हुक लगा देने हैं। आप 3 हुक भी लगा सकते हैं, 2 हुक भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये मैंने रिद्धि की नेक बनाई थी प्लीट्स वाली। तो आप पहले साटन में इसकी प्लीट्स पिन से सिक्योर कर लें या कच्चे धागे से सिल लें। उसके बाद मैंने इस पर सिलाई करी है कॉटन अस्तर के साथ, और अस्तर को फोल्ड कर दिया है। और ये रोजेस मैं शॉप से लेके आई थी मार्केट से, तो मैंने इस पे लगा दिए हैं। बाकी ये लेस है, फ्लावर वाली लेस आती है, उसको कट करके मैंने इसको धागे से क्या है सिक्योर कर लिया है। तो ये भी फुल सर्कल स्कर्ट है, जिसमें घेर बहुत अच्छा आता है। इसमें भी 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो इसमें भी 3 लेयर है। नीचे पीको वगैरह कर रखी है, और अंदर मैंने इसके कॉटन वगैरह भी नहीं लगाया, क्योंकि इसमें मैं केन के नहीं लगा रही हूँ। तो और हाँ, पीछे मैंने इसके इस तरह से ये स्टोन लगा लिए थोड़ी फिनिशिंग के लिए भी। और क्या है ना कि रात में पहनेगी तो शाइन करेगा और अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मतलब ये थी मेरी बर्थडे ड्रेस की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और लुक देखने के लिए रिद्धि के बर्थडे वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।